अस्सलाम वालेकुम। 2024 में चैनल कैसे बनाना है उसकी ऑल इंपॉर्टेंट सेटिंग जिसका यूट्यूबर्स 5-5 हज़ार रुपया चार्ज करते हैं, वो सेटिंग भी आज मैं आपको लगा के सिखाऊंगा। पहले भी यूट्यूब ने मेरी ये वीडियो डिलीट कर दी थी चैनल बनाने वाली, लेकिन अब इसको वीडियो को डिलीट होने से पहले देख लेना और चैनल होगा तो आप पैसे कमाओगे। चैनल की इंपॉर्टेंट सेटिंग जो कि बहुत जरूरी है और आप नहीं करते, वो भी आपने आज सीखनी है और जाके देखना है और उसको कर लेना है। तो सबसे पहले चैनल बनाने के लिए आपके पास एक जीमेल का होना जरूरी है। उसके बाद YouTube ओपन, ठीक है। YouTube ओपन करने के बाद ये स्विच अकाउंट करूंगा मैं, यहां से वो अकाउंट चूज कर लूंगा जिसके ऊपर मैंने अपना चैनल बनाना है। तो ये मैंने एक जीमेल बनाई हुई है, इसके ऊपर अपना चैनल बनाना है। लेकिन चैनल बनाने से पहले सबसे जरूरी सेटिंग जो होती है वो क्या होती है? चैनल का यूनिक नाम का होना। अगर चैनल का नाम यूनिक ना हुआ तो आपका चैनल सर्च में नहीं आएगा। किसी को भी अगर कहोगे कि फला मेरे चैनल का नाम है तो वो आपको नहीं ढूंढ पाएगा। इस वजह से पहले आपने चैनल का यूनिक नाम ढूंढना है। तो सर्च के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जो भी आप अपने चैनल का नाम रखना चाहते हैं उसको यहां पे लिख लें। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं ज़ैन रिंद व्लॉग। तो इसको मैं सर्च कर लेता हूं कि आया इस नाम से कोई चैनल है या नहीं है। तो ये जो 3 डॉट है, इस 3 डॉट के ऊपर आपने जाना है, ठीक है। यहां से आपने क्या करना है कि फिल्टर के ऊपर क्लिक करके यहां पे ऑल पे जब आप जाएंगे तो चैनल को करके अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब ज़ैन रिंद नाम से जो चैनल होंगे आपके सामने आ जाएंगे। तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि ज़ैन रिंद नाम से कोई चैनल मौजूद नहीं है। तो मैं यहां पे अपने चैनल का नाम रखूंगा ज़ैन रिंद व्लॉग, ठीक है। तो यहां पे व्यू चैनल के ऊपर जाएंगे तो ये पेंसिल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। पेंसिल के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहां पे ये जो नाम है, नाम को यहां पे सिलेक्ट करके यहां पे हम लिख देंगे ज़ैन रिंद व्लॉग, ज़ैन रिंद व्लॉग, ठीक है। इसको हम सेव कर देंगे। तो ये सेव हो गया। इसके बाद हैंडल आपको ऑटोमेटिकली चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, आप अपनी मर्जी का भी रख सकते हो, ठीक है। यहां पे डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करनी है। अब डिस्क्रिप्शन लिखने का फायदा क्या है? डिस्क्रिप्शन लिखने का फायदा ये है कि आप YouTube को बता रहे हो कि आपका चैनल किस मुतालिक है। तो यहाँ पे आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, जैसे कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज़ैन है और मेरे चैनल पर आपको डेली रूटीन, डेली व्लॉग, विलेज व्लॉग, तो इस तरह की आपने डिस्क्रिप्शन लिख के यहाँ पे सेव कर देनी है। जल्दी जल्दी में मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हमारा चैनल यहां तक बन गया। अब जो इंपॉर्टेंट काम आपने करना है वो क्या करना है? आपके पास कैनवा एप्लीकेशन होनी चाहिए। नहीं है तो आपने उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वो किस काम आएगी वो मैं आपको समझाता हूं। तो कैनवा के ऊपर आप जाओगे। कैनवा के ऊपर जाने के बाद आपने यहां पे लिख लेना है यूट्यूब बैनर, ठीक है। यूट्यूब बैनर। तो यहां पे आपके सामने जो है ना काफी सारे मॉडल्स आ रहे होंगे, आप इन्हीं में से एक को सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से अपनी कोई तस्वीर लगा सकते हो, इसको डिलीट करके यहां पे डिलीट करेंगे, ठीक है। डिलीट इमेज। देन हम प्लस के ऊपर जाएंगे तो अपनी कोई पिक्चर यहां पे लेके आएंगे। तो यहां पे गैलरी में हम जाएंगे। तो गैलरी में से मैं अपनी पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पे मैं इसको सिलेक्ट करके ऐड पेज के ऊपर क्लिक कर देता हूं, ठीक है। तो ये पिक्चर यहां पे सिलेक्ट होकर आ जाएगी। ये देखिए यहां पे आपने फिट कर लेना है। ये हो गया। अब यहां पे आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट के ऊपर जाएंगे तो यहां पे मैं लिख लेता हूं ज़ैन रिंद व्लॉग, ज़ैन रिंद व्लॉग, ठीक है। ये हो गया। देखो सिंपल सा तरीका है। अब यहां पे हम ये उल्टे तीर पे जाएंगे, इसको यहां पे सेव कर देंगे। ये आपका बैनर तैयार हो गया। अब बैनर के लिए हमने ये बैनर जो बनाया है इसको लगाना है। तो लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपके सामने ऊपर कैमरे का ऑप्शन नजर आ रहा है इसके ऊपर हम जाएंगे, क्लिक करेंगे, टेक अ फोटो, चूज फ्रॉम योर फोटोज। तो यहां पे हम जाएंगे। तो ये हमारा बैनर बना हुआ है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सेव के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो बैनर है यहां पे लग जाएगा। तो बैनर हमारा लग गया। अब जो इंपॉर्टेंट काम करना है वो करना है आपने अपने चैनल की सेटिंग में, ठीक है। तो आपने सबसे पहले YT स्टूडियो को ओपन करना है, ठीक है। यहां से कई लोगों का YT स्टूडियो ओपन नहीं होगा, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं।
तो ये जो आपके सामने ऊपर आ रहा है ना, ये कोई और चैनल लॉगिन है, मैंने वही वाला चैनल लाना है जिसके ऊपर मैंने सेटिंग लगानी है। तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा, स्विच अकाउंट के ऊपर जाऊंगा, तो यहां से मैं ये जैन रिंद व्लॉग को सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर आपने ये सिलेक्ट ना किया तो आपका YT स्टूडियो क्रोम ब्राउजर के अंदर एंटर आप नहीं हो पाओगे। तो आप क्रोम ब्राउजर के ऊपर आप जाओगे, यहां पे लिखोगे YT स्टूडियो लॉगिन, ठीक है। तो यहां पे हमने YT स्टूडियो लॉगिन लिखा, तो लॉगिन के ऊपर हमने क्लिक करना है। तो यहां पे भी आपका मतलूबा चैनल, क्योंकि एक से ज्यादा जीमेल जब हो तो मतलूबा चैनल आपका सामने आपके नहीं आएगा। तो यहां पे आपने क्या करना है कि ये जो आपके सामने आ रहा है ना चैनल का लोगो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्विच अकाउंट के ऊपर जाना है, ठीक है। स्विच अकाउंट के ऊपर जाने के बाद आपने वही चैनल सेलेक्ट कर लेना है जो कि आपने क्रिएट किया था। तो अब आपके सामने जो चैनल आएगा वही आएगा जो कि जिसके ऊपर आपने सेटिंग लगानी है। तो यहां से इंपॉर्टेंट गेम स्टार्ट होगी, वो आपने समझना है, ठीक है। तो ये आपको एक नुक्कर में यहां पे नजर आ रहा होगा छोटा सा सेटिंग का लोगो, ठीक है। यही वो सेटिंग है जिसके 5-5 हजार रुपए आप पे करते हो। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करने के बाद ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ना चैनल, ठीक है, इस चैनल के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। चैनल के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है YouTube के जी आपकी कंट्री कौन सी है। तो जब आप YouTube को बताओगे नहीं कि आपकी कौन सी कंट्री है तो YouTube आपकी ऑडियंस कैसे ढूंढेगा। तो यहां पे सबसे पहले आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। हमारी कंट्री पाकिस्तान है, तो हमने यहां से इसको पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। ये करने के बाद आपके सामने आ रहा है जी ऐड कीवर्ड्स, ठीक है। अब यहां पे आपने अपने चैनल को सर्च में लाना है। भाई कई लोगों के चैनल में चेक करता हूं तो सर्च में नहीं आते। तो यहां पे हमने क्या किया कि 3 अपने चैनल के नाम यहां पे लिखने हैं, मतलब कि जैन रिंद व्लॉग, ठीक है, जैन रिंद व्लॉग, ठीक है, ये हो गया। अब ये हम इस तीर पे क्लिक करेंगे, ये एक हमारा जो है ना यहाँ पे टैग सेव हो गया। अब दूसरा हम लिखेंगे जैन रिंद व्लॉग जोड़ के, जैन रिंद व्लॉग, ठीक है, ये हो गया। इसको भी हम उल्टे तीर पे क्लिक करेंगे, ये भी हमारा सेव हो जाएगा। अब तीसरा जो होगा हम लिखेंगे जो है ना रिंद जैन व्लॉग, उलट करके लिखेंगे, ठीक है, ताकि कोई जैसे भी सर्च करे हमारा चैनल उनके सामने आए। 3 ये हो गए। अब आपने क्या करना है, देखो आपका चैनल किस मुतालिक है, ठीक है, किसी मुतालिक तो है, व्लॉगिंग है, स्पोर्ट्स है। अब आप जो भी करना चाहते हो तो उसके कुछ फेमस कीवर्ड्स होंगे, जैसे कि व्लॉगर के होते हैं विलेज व्लॉग, डेली व्लॉग, रूटीन व्लॉग, ठीक है, डेली रूटीन व्लॉग, विलेज लाइफ इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी विलेज की जिंदगी। तो उन सारे जो सर्चिंग कीवर्ड्स हैं उनको आपने यहां पे पुट कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी कोई ऐसा वैसा कीवर्ड सर्च होगा तो आपका चैनल उन लोगों के सामने आएगा। और यहां पे कुछ 2-4 अपनी कैटेगरी के बड़े यूट्यूबर्स के नाम भी ऐड कर देने से जब उनको कोई सर्च करेगा तो आपका चैनल भी सर्च में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां पे जो आपको दिक्कत होगी वो होगी आपको ये जो फीचर एलिजिबिलिटी है ना इसमें होगी। तो इसका हल भी मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे आप जाएं, आजकल बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अपनी मर्जी का थंबनेल नहीं लगा पाते। तो उसके लिए क्या करोगे, ये जो सेकंड वाला है ना इसको वेरीफाई फोन नंबर करोगे, ठीक है। ये सीधा आपको वेरिफिकेशन पे लेके जाएगा। जैज के ऊपर इस टाइम वेरिफिकेशन नहीं हो रही, जोंग के जितने नंबर से भी मैंने वेरिफिकेशन की सबकी वेरिफिकेशन हो गई। इस सेटिंग का मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी का पोस्टर थंबनेल लगा पाओगे, वरना थंबनेल अपनी मर्जी का नहीं लगा पाओगे। तो यहां पे आपने अपना नंबर ऐड करना है, गेट कोड के ऊपर क्लिक करोगे, आपको मैसेज आएगा, मैसेज में जो हिंसे होंगे वो आप पुट करोगे तो आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। एडवांस सेटिंग में आप जाओगे तो यहां पे आपने क्या करना है, अगर आपका कंटेंट मेड फॉर किड्स है कि बच्चों के लिए बनाते हैं तो आपने यहां पे सेट करना है यस सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स, ठीक है। अगर आप बड़ों के लिए वीडियो बनाते हैं नो सेट दिस चैनल नॉट मेड फॉर किड्स। तो यहां पे ये कर लिया।
बाकी यहाँ पे कोई इतनी इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं है। अब जो सेटिंग आएगी वो आएगी अपलोड डिफॉल्ट के अंदर। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहां पे विजिबिलिटी को, यहां पे बात ध्यान से समझना, इसको आपने अनलिस्टेड या प्राइवेट रखना है। उसका बेनिफिट क्या है कि जब भी आप जो है ना वीडियो अपलोड करोगे अनलिस्टेड होकर आपके जो है ना YT स्टूडियो में आएगी, फिर आप अपनी मर्जी का थंबनेल लगाओगे, उसकी SEO करोगे, फिर उसके बाद जब चाहो आप उसको पब्लिक कर दो। तो यहां पे या प्राइवेट रखें या अनलिस्टेड रखें। एडवांस सेटिंग में बहुत सी चीजें समझने के लिए यहां पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी आपके चैनल की क्या है, तो यहां पे बेशुमार कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं, एजुकेशन, कॉमेडी, इंटरटेनमेंट, फैशन, एनिमेशन, गेमिंग, हाउ टू स्टाइल। तो यहां से आपने अपनी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये जो कैप्शन सर्टिफिकेशन है इसके ऊपर जब आप जाओगे तो यहां पे आपने लिखना है दिस कंटेंट हैज नेवर एयर्ड ऑन टेलीविजन इन द US। इसको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये जो लाइसेंस है इसको आप क्या करें कि स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस यहां पे कर दिया। वीडियो की लैंग्वेज क्या है कि आप वीडियो किस लैंग्वेज में बनाते हो, तो मोस्टली लोग पंजाबी में भी बनाते हैं, तो उनको आपने जो है ना सर्च कर लेना है। अगर पंजाबी जबान है तो पंजाबी, वरना उर्दू। तो यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी वीडियोस देखती है, तो यहां से आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है जिस लैंग्वेज में आपने वीडियोस बनानी है। टेम्परेली यहां पे कोई सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। यहां पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, क्या आप किस तरह की डिस्क्रिप्शन और जो है ना टाइटल देना चाहते हो, किस लैंग्वेज में, यूट्यूब को पता चले कि आप SEO जो है ना किस तरह की करोगे, रोमन उर्दू में करोगे, इंग्लिश में करोगे, किस तरह करोगे, तो ये भी आपको काफी फायदा देगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो यहां पे आपने क्या करना है, इस सारी सेटिंग को आपने सेव कर देना है। तो आपकी मुकम्मल A to Z यूट्यूब की सेटिंग भी हो गई। तो बताओ कैसी लगी ये वीडियो, लाइक जरूर आज कर दें। पहले भी मेरी ऐसी वीडियो डिलीट हो चुकी थी। दुआ गो हूं 2024 में अल्लाह आपको कामयाब करे। तरीका यही है, इसी चीज के 5-5 हजार रुपए लोग पे करते हैं जो मैंने आज आपको सिखाई है। अल्लाह तो कामयाब करे। मिलता अगली वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।